हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत प्यूसम भाग 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पंचमा पाठक को, जिसका नाम है स्फुट पद्यानि। तो बच्चों, इसकी व्याख्या को आप अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए हम लोग पहले उसके शब्द के कठिन शब्दों के अर्थों को हम जान लेंगे, ताकि जो भी हम व्याख्या पढ़ें तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं शब्दों के अर्थ को समझना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है मदाय। मदाय का अर्थ होता है बच्चों मद के लिए, और साधो का अर्थ होता है सज्जन का। वहीं बच्चों पीकह, पीकह का अर्थ होता है बच्चों कोयल, और प्राप्ति का अर्थ होता है आने पर, और भारह का अर्थ होता है बच्चों बोझ, और विवादाय का अर्थ होता है विवाद के लिए। वहीं बच्चों परिपीडनाय का अर्थ होता है बच्चों दूसरों को सताने के लिए, और खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट का, और विपरीताम, बच्चों विपरीताम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक उसके विपरीत। और प्रसाद सदनम का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्नता का आगार या फिर प्रसन्नता का घर। और बच्चों सद्यम का अर्थ होता है दया से परिपूर्ण। सुधा मुजह का अर्थ होता है बच्चों अमृत बरसाने वाली। वंध्या का अर्थ होता है बच्चों वंदनी। योगेन का अर्थ होता है अभ्यास, और मृजया का अर्थ होता है बच्चों धोने मांजने से, और बच्चों वृत्तेन का अर्थ होता है सदाचार से। तो चलिए बच्चों, हम स्फुट पद को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने सबसे पहले शब्दों के अर्थ को इसीलिए पढ़ा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके जब हम इन पदों का व्याख्या करें। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पद। और देखिए लिखा हुआ है काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेद पीक काकयो। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। तो बच्चों काकः का अर्थ होता है कौवा, और कृष्ण का अर्थ होता है बच्चों काला, और पीकः का अर्थ होता है कोयल, और कृष्ण का भी अर्थ होता है काला। और को मने क्या, भेद मने भेद या अंतर, और पीक का अर्थ होता है बच्चों कोयल, काकयो यानी कि कौवा। और वसंत समय का अर्थ होता है बच्चों वसंत समय। प्राप्ते अर्थात आने पर। काका का बच्चों आप लोग को पता ही हो गया होगा कि कौवा, और पीका का अर्थ होता है कोयल। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ कौवा काला है और कोयल भी काली है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत ऋतु के आने पर ये हमको पता चलता है, क्योंकि वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो बच्चों इसका कुल मिला जुला कर यही अर्थ हुआ कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली ही होती है, लेकिन इन दोनों में हम भेद नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों में अंतर तभी नजर आता है जब वसंत ऋतु का समय आता है, तब दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो चलिए बच्चों दूसरे पद के अर्थ को देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो बच्चों विद्या का अर्थ होता है विद्या, विवादाय का अर्थ होता है बच्चों
विवाद या फिर झगड़ा। धनम का अर्थ होता है धन और मदाय का अर्थ होता है बच्चों मद के लिए या फिर घमंड के लिए। वहीं शक्ति का अर्थ होता है बच्चों शक्ति और परेशान का अर्थ होता है परेशान करने के लिए और परिपीडनाय का अर्थ होता है बच्चों दूसरों को सताने के लिए। खलस्य का अर्थ होता है बच्चों दुष्ट का और साधु विपरीत मेतत का अर्थ होता है इसके विपरीत साधु का। ज्ञानाय का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान। दानाय का होता है दान और च का अर्थ होता है और रक्षणाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, दुष्ट का धन घमंड के लिए होता है और दुष्ट की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए या पीड़ित करने के लिए होती है। और बच्चों इसके विपरीत सज्जन की या फिर जो साधु होते हैं, साधु को हम सज्जन भी कह सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे बच्चों कि इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से इसका अर्थ समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर समझ में आया होगा तो चलिए हम चलते हैं अगले पद की तरफ। और देखिए तीसरा वाला पद लिखा गया है बच्चों लोभात क्रोध प्रभवति लोभात काम प्रजायते लोभात मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। तो बच्चों लोभात का अर्थ होता है लोभ से, क्रोध का अर्थ होता है बच्चों क्रोध और प्रभवती का अर्थ होता है बच्चों प्रभावित होता है या उत्पन्न होता है और लोभात का अर्थ होता है बच्चों लोभ से। कामा का अर्थ होता है बच्चों काम और प्रयाजते का अर्थ होता है बच्चों पैदा होती है या उत्पन्न होती है। वहीं बच्चों फिर से यहाँ पर आ गया लोभात यानी कि लोभ से। मोहश्च मोह धन च यानी कि च का अर्थ हो गया और मोह का अर्थ हो गया मोह और नाश का अर्थ हुआ बच्चों नाश और च का अर्थ हुआ और। वहीं लोभ का अर्थ हुआ लोभ और पापस्य का अर्थ हुआ बच्चों पाप का और कारणम का अर्थ हुआ बच्चों कारण। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ लोभ से क्रोध पैदा होता है या उत्पन्न होता है और लोभ से काम भावना पैदा होती है चाहे उत्पन्न होती है। लोभ से मोह और नाश होता है। तो बच्चों लोभ पाप का कारण है, इसका पूरा अर्थ हुआ। देखिए लिखा हुआ है लोभ पापस्य कारणम अर्थात लोभ पाप का कारण है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये भी अर्थ आप लोगों को अच्छे तरह से समझ आया होगा। तो बच्चों चलते हैं अगले पद की तरफ। और देखिए बच्चों लिखा गया है वदनम प्रसाद सदनम सहृदय एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम ऐसा केसाम न ते वंध्या। तो बच्चों देखिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं पहले। सदनम का अर्थ हुआ बच्चों मुख, प्रसाद सदनम का अर्थ हुआ प्रसन्नता का घर और सदयम का अर्थ हुआ बच्चों दया से परिपूर्ण और हृदयम का अर्थ हुआ बच्चों हृदय। सुधामुचो अर्थात अमृत बरसाने वाली और वाचा का अर्थ हुआ बच्चों वाचा का अर्थ हुआ वाणी। कर्णम का अर्थ हुआ बच्चों करने से। एसाम का अर्थ हुआ बच्चों वे और केसाम का अर्थ हुआ
किनके और वंध्या का अर्थ हुआ बच्चों वंदनी और न का अर्थ हुआ नहीं और ते का अर्थ हुआ बच्चों वे। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ जिनके मुख प्रसन्नता के घर हैं, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है और हृदय दयावान है, वाणी अमृतमय है अर्थात अमृत के समान है, काम परोपकार करना है, वे किनके वंदनीय नहीं हैं अर्थात वे सबके वंदनीय हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये भी आप लोगों को अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों चलते हैं 5वें पद की तरफ और देखिए दिया गया है बच्चों सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कूलम वृतेन रक्ष्यते। तो बच्चों सत्येन का अर्थ हुआ बच्चों सत्य से और रक्ष्यते का अर्थ हुआ रक्षित और धर्मों का अर्थ हुआ बच्चों धर्म और विद्या का अर्थ हुआ विद्या, योगेन का अर्थ हुआ बच्चों योग से और रक्ष्यते का अर्थ हुआ रक्षित और बच्चों मृजया का अर्थ हुआ धोने मांजने से और वहीं बच्चों रक्ष्यते का अर्थ हुआ रक्षित या रक्षा होता है, रूपम का अर्थ हुआ बच्चों रूप और कूलम का अर्थ हुआ कुल और वृत्तेन का अर्थ हुआ बच्चों सदाचार से और रक्षते का अर्थ हुआ रक्षित होता है। तो बच्चों चलिए अब इसके अर्थ को देख लेते हैं अच्छे तरह से। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ सत्य से धर्म रक्षित होता है अर्थात सत्य से धर्म का रक्षा होता है। वहीं बच्चों योग से विद्या का रक्षा होता है और स्वच्छता से रूप का रक्षा होता है और अच्छे चरित्र से कुल रक्षित होता है। मतलब वहाँ किसी का अच्छा चरित्र होगा तो बच्चों वहाँ पर कुल का भी रक्षा होगा। तो ये रहा बच्चों स्फुट पद्यानी का पूरा अर्थ। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो चलिए बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 2 है बच्चों एक पदेन उत्तरत अर्थात केवल एक पद में ही हमको उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है क नंबर का काकस्य कीदृशः वर्णः भवति। तो इसका उत्तर हुआ बच्चों कृष्णः अर्थात काला। इसका अर्थ हो रहा है बच्चों कि कौवे का रंग कैसा होता है तो काला। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या ख साधु विद्या किमर्थम भवति। साधु का विद्या या सज्जनों का विद्या किस लिए होता है तो ज्ञानाय अर्थात ज्ञान के लिए। वहीं बच्चों देखिए प्रश्न संख्या ग है लोभ कस्य कारणम। लोभ किसका कारण है तो बच्चों उत्तर हुआ पापस्य अर्थात पाप का। लोभ पाप का कारण है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 है बच्चों पूर्ण वाक्येन उत्तरत। और देखिए बच्चों क नंबर का प्रश्न है कस्मिन् समये काक पीकयोः भेद स्पष्ट भवति। तो बच्चों अभी हम लोगों ने बताया वसंत समय काक पीकयोः भेद स्पष्ट भवति। वसंत समय में जब वसंत ऋतु आता है तो काक अर्थात कौवा और कोयल में भेद स्पष्ट होता है। और ख नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों कूलम केन रक्ष्यते। तो इसका उत्तर हुआ बच्चों कूलम वृत्तेन रक्ष्यते। और जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो देखिए लिखा हुआ है लोभात किम प्रभवति। तो उत्तर हुआ बच्चों लोभात क्रोध प्रभवति। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार से
श्लोकांशान योजयत। यहाँ पर श्लोक को पूरा करना है। तो देखिए बच्चों, खलस्य साधोर्विपरीतमेतेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर दूसरी लाइन है बच्चों, देखिए लोभात मोहश्च नाशश्च। तो इसका अगला लाइन हुआ बच्चों लोभ पापस्य कारणम। फिर उसके बाद देखिए वदनम प्रसाद सदनम। तो इसके आगे वाली लाइन है बच्चों सदयम हृदयम सुधा मुचो वाच। फिर देखिए अगला दिया हुआ है मृजया रक्ष्यते रूपम। तो इसका अगला लाइन होगा बच्चों कूलम वृत्तेन रक्ष्यते। तो ये हमारा हो गया श्लोक, जो कि हमने इसको पूरे अच्छी तरह से लिख लिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है बच्चों उपयुक्त कथानाम समक्षम आम इति अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है बच्चों वहाँ पर आम अर्थात हाँ लिखना है, और जो अनुपयुक्त कथन है अर्थात गलत कथन है वहाँ पर न अर्थात नहीं लिखना है। तो देखिए बच्चों क नंबर का है विद्या योगेन रक्ष्यते। विद्या से योग की रक्षा होती है। तो बच्चों ये आम है अर्थात कि यह जो है यह सही है बिल्कुल। तो देखिए बच्चों ख नंबर का है साधु विद्या विवादाय भवति। सज्जनों की विद्या विवाद झगड़े के लिए होती है। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न। और देखिए बच्चों ग नंबर का है लोभ पापस्य कारणम भवति। लोभ पाप का कारण है होता है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आम। तो बच्चों एक गलत है और दो इसमें सही है। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो बच्चों क नंबर का देखिए लिखा गया है लोभ मोह और नाश का कारण है। तो बच्चों इसका संस्कृत में अनुवाद होगा लोभ मोहश्च नाशश्च च कारणम अस्ति। और देखिए बच्चों ख नंबर का है प्रश्न कुल की रक्षा सदाचार से होती है। तो बच्चों इसका अनुवाद हुआ कूलम वृत्तेन रक्ष्यते। और वहीं बच्चों ग नंबर का है साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो संस्कृत में इसका अनुवाद होगा बच्चों साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति। और वहीं बच्चों ग का देखिए लिखा हुआ है महापुरुषों का हृदय कोमल होता है। तो बच्चों इसका अनुवाद हुआ महापुरुषाणाम हृदया कोमला भवन्ति। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और हमारा आज का 7वें नंबर का प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित पदानाम संस्कृतस्य लघुवाक्येषु प्रयोगम कुरुत। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है धन सत्यम लोभ हृदयम। तो बच्चों इनका प्रयोग करके हमको वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे बच्चों हम लोग हिंदी में कोई शब्द दिया रहता है तो उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है। तो देखिए बच्चों धनम दिया है तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे धनम दानाय भवति। धन दान के लिए होता है। और देखिए बच्चों जो सत्यम है तो लिखेंगे सदा सत्यम वद अर्थात हमेशा सत्य बोलो। और लोभ का प्रयोग करके हम वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों लोभ पापस्य कारणम भवति। लोभ पाप का कारण है। और देखिए बच्चों हृदयम का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग हुआ हृदयम सद्याम भवेत। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से स्फुट पद्यानी का पाठ आप लोग को समझ में आया होगा और इसके अर्थ को भी आप बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में
बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।